मेरी मौजूदगी इस वक्त माघ मेला 2026 प्रयागराज में है और कवरेज के दौरान हमें सनातनी किन्नर अखाड़ा का एक स्थान मिला और यहाँ पर आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे कि अ, धर्मगुरु किन्नर समाज के लोग यहाँ पर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सनातन धर्म का बढ़ावा देने में कितना योगदान रहा है, क्योंकि एक ये ऐसा समाज है ना जिसे कभी एक सम्मानजनक तरीके से लोगों ने इनके साथ कोई व्यवहार नहीं किया, फिर भी ये लोग सनातन के लिए लड़ते हैं और अपना जीवन और लोगों को सीख देने के लिए भरसक कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से जीवन का यापन हो सके, जीवन यापन हो सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे मुद्दे पे जाते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आपको हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े में स्वागत है। एक परिचय हम चाहेंगे छोटा सा। जी, मैं सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंदगिरी टीना माँ के नाम से भी जाना जाता है और नगर निगम प्रयागराज की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का सदस्य हूँ। क्या इस किन्नर अखाड़ा का जब आपने इसको बनाया, इसका जब संगठन का जब निर्माण हुआ, तो क्या मन में था और इस अखाड़े के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच में? जी, जैसे आपने अभी बताया कि अभी किन्नर लोग को बहुत ही है के नज़रिया से देखा जाता था और अभी भी किन्नर लोग मुख्य धारा में नहीं आए हैं। तो इसी संदर्भ में और मैं आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ। आप चाहे सतयुग में जाइए, चाहे द्वापर युग में, चाहे त्रेता युग में किन्नरों को हमेशा ही उपदेवता के रूप में माना गया। चाहे वो अर्धनरेश्वर का रूप हो, चाहे मोहिनी का रूप हो, चाहे आपको रामचरितमानस में जैसे राम भगवान 14 बरस वनवास गए तो 14 बरस किन्नर हमारे माताओं ने भी वनवास काटा। तो उसमें एक चौपाई हमारे गोस्वामी जी ने लिखे, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल तिरपेनी। तो ये इतिहास गवाह है, इतिहास चीख चीख के पुकार रहा है कि किन्नरों को हमेशा ही उपदेवता के रूप में माना जाता था। मगर क्या हुआ, आते आते हमारे देश में मुग़ल आए, मुग़लों ने गुलाम बनाया, अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया। तो इसमें हमारे सबसे बड़ा हमारा किन्नर परंपरा और किन्नरों के अस्तित्व पे हानि हुआ, क्षति हुआ। तो किन्नर परंपरा से हिजड़ा परंपरा हो गया। हिजड़ा परंपरा होने के बाद जितने किन्नरों के मठ मंदिर था वो सारा ख़त्म हो गया। किन्नर से हिजड़ा बनने के बाद हिजड़े लोग मुग़लों के गुलामी करने लगे। तो इससे हमारे इतिहास में बहुत प्रभाव पड़ा। तो आज आके हमारा देश स्वतंत्र हो गया। फिर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने भी ऐसे ही धारा बना दिया 377। कोई भी किन्नर अपने आप को किन्नर कहता था तो उसको अपराध की श्रेणी में डाला था। इतना कटाक्ष हुई, इतना प्रहार हुई हमारे समुदाय के साथ और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद सभी के लिए तो देश स्वतंत्र हुआ, हमारे लिए नहीं हुआ था। हमको 70 साल इंतज़ार करना पड़ा। 2014 में हम लोग ने नालसा जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तभी जाके एक नालसा जजमेंट पारित हुआ सुप्रीम कोर्ट से। तभी जाके हम लोग को समानता का अधिकार मिला। एक हम लोग को एक थर्ड जेंडर का एक वो मिला, क्या वो पहचान मिली। तो इसके बाद हम लोग ने फिर सोचा कि नहीं, हम लोग सनातनी बच्चे हैं। अभी भी हमारे किन्नर परंपरा में क्या है, सब हिजड़ा बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं। तो फिर हम लोग सबको इन्हें सोचा कि नहीं, हम लोग को अपने धर्म को स्थापित करना है और हम लोग को धर्म को लेके आगे बढ़ना है। तभी जाके हम लोग ने आज इस सनातन किन्नर अखाड़ा का गठन किया। इसका मेन उद्देश्य यही है, सनातन धर्म का मजबूत करना, सनातन धर्म का प्रचार करना और जितने भी जो भी है, जो चाहे किन्नर हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, जो भी हमारे सनातन धर्म से, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी वर्ग के हो, जो सनातन धर्म से विमुख हो गए हैं धर्म से, उनको धर्म के रास्ते में लेके आना। तो इस भाव के साथ, इस उद्देश्य के साथ और मेन 2-3 एजेंडा है। जैसे गौ माता को राष्ट्रीय माता के रूप में माना जाए, हम संविधान में ये उल्लेख हो और हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए।
क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र एक नेपाल था वो भी ख़त्म हो गया। तो हम चाहती हूँ हमारे सरकार से, हमारे मोदी जी से, मेरे योगी जी से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे राष्ट्र को संविधानिक तौर पे हिंदू राष्ट्र घोषित करें। क्या उम्मीद है इस सरकार से कि जो आपकी मांगें हैं वो पूरी हो सकती हैं इस सरकार में? बिल्कुल, ये समय बहुत अनुकूल है क्योंकि हमारे मोदी जी भी, हमारे योगी जी भी सनातनी हैं। सनातन के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तो हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार में हमारे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा। कुछ एक या विशेष वर्ग कहा जाए या फिर कुछ ऐसे लोग हैं इसी समाज के बीच में जो सनातन का पुरजोर विरोध करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ढोंग है, पाखंड है। इसमें खास करके जो साधु रूपी जो लोग हैं उसके अंदर, भगवा के अंदर कुछ भेड़िए ऐसे छुपे हुए हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं और लोगों को एक दूसरी राह पे लेके चल रहे हैं जहाँ पर उनका भला नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? मैं उन लोग को लिए यही कहना चाहूँगी, जैसे एक पुरुष किसी एक महिला के बलात्कार करता है तो क्या सब सारा जितने पुरुष है सबके ऊपर उंगली उठना चाहिए? आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं ना। जिस जिस उंगली ने गलती किया है उसी उंगली को तो काटा जाएगा कि पूरा उंगली को काटा जाएगा? तो एक कोई कथाकथित लोग ऐसे हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए भगवा चोला ओढ़े हुए हैं, तो उनको पहचान करिए, सुनिश्चित करें, उनको बहिष्कार करें, उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए यदि हमारे धर्म के साथ कोई ऐसे दुर्व्यवहार कर रहा है ना। हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसा काम करना चाहिए। तो एक कोई महिला गलती करती है तो पूरा महिला नहीं गलती होता है, एक महिला गलती करती है। ऐसे ही एक कोई साधु संत होगा, कोई हमारे समाज के होंगे, वो गलती करते हैं तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, ना कि पूरा साधु संत, पूरा संत समाज को ही उसी नज़रिया से देखा जाए। ये गलत बात है। हमारे तो ये समाज को समझना चाहिए। हमारे हिंदू समाज में ही कुछ लोग हैं जो सनातन का पुरजोर विरोध करते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो उनको यही कहूँगी, आज देखिए, जब भी मुग़लों ने हमारे देश को गुलाम बनाया तो हमारा भाई भाई को, भाईचारा को तोड़ के ही गुलाम बनाया। जब अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, हमारा भाईचारा को तोड़ा, कभी जाति में तोड़ा, ठीक है, तुम ये जात के, तुम नीच जात हो, तुम बड़े जात हो, कभी भाषा में तोड़ा, कभी क्षेत्र में तोड़ा, कभी लैंगिकता में तोड़ा, तुम महिला हो, पुरुष हो, तुम किन्नर हो। इस तरीके से जब भी राज किया हम लोग को तोड़ के। तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मैं सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर, मैं जितने भी हमारे सनातनी भाई बंधुओं को कहूँगी कि हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हम लोग को एक होना चाहिए, जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए, भाषावाद को ख़त्म करना चाहिए, लैंगिकता को ख़त्म करना चाहिए। हम लोग को इससे ऊपर उठ के अपने सनातन धर्म के लिए सोचना चाहिए, राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। जब हमारा अस्तित्व बचेगा तभी हम लोग बचे रहेंगे, जब हमारा धर्म बचेगा तभी हमारा अस्तित्व बचा रहेगा, ठीक है। तो अब ज़रूरत है हम सभी को मिलकर धर्म का रक्षा करना। जब धर्म का रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारा रक्षा करेगा। बिल्कुल। थर्ड जेंडर की आपने बात किया कि थर्ड जेंडर हम फ़िलहाल देख रहे हैं कि अब राजनीति में भी काफ़ी इंटरेस्ट रख रहा है, भाग ले रहे हैं, कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, कई से ऐसे लोग भी हैं जो विधायक सांसद भी बने हुए। अभी फ़िलहाल आप लोगों का क्या है, मतलब राजनीति को लेकर के? जी, मैं ये कहूँगी कि किन्नर समाज सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, ठीक है, सबसे पिछड़ा हुआ। बताइए, देश आज़ाद होने का 70 साल लग गया हम लोग को एक पहचान पाने के लिए, एक इस देश के नागरिक होने के लिए हमको 70 साल लग गया। बताइए कितना पिछड़ा हुआ समाज है। तो इस समाज को बहुत ज़रूरी है आरक्षण का, इस समाज को बहुत ज़रूरी है राजनीति में भागीदारी। अभी देखिए, कोई भी पार्लियामेंट में, सदन में कोई जाता है नेता, तो जैसे मायावती आ गई, हाँ, एससी लोग का कितना उद्धार हुआ, मुलायम सिंह यादव आ गए, यादव समाज का कितना उद्धार हुआ। जो समाज के जो प्रतिनिधित्व बन के जाता है उसी समाज का उद्धार होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा किन्नर समाज के कोई भी सदन में जाएगा तो उसको पता चलेगा कि हम लोग का दर्द क्या है, हम लोग कितनी मुसीबत से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपना बात तो रख पाएगा ना। जब तक पार्लियामेंट में अपना बात नहीं रखेंगे, जब तक हमारे हाथ में कोई भी चीज़ पावर रहेगा, तभी तो हम किसी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी राजनीति में भागीदारी। मैं चाहती हूँ
कि हम लोग को राजनीति में आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। 1% कोटा तो ज़रूर से ज़रूर होना। जब तक हमारा राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगा तब तक हमारा समाज मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा। बहुत ज़रूरी है, जैसे सबके लिए आरक्षण का ज़रूर है, सबसे ज़्यादा किन्नर समाज के लिए आरक्षण जरूरी, ये सुनिश्चित होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया हम लोग को ओबीसी के कैटेगरी में, ओबीसी में 27% आरक्षित है ना, आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। उसमें महिला के लिए तो सुनिश्चित किया गया है, मगर किन्नरों के लिए कई परसेंट है, ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने हमेशा ही ये आवाज़ उठाया है। मैं सभी को लेटर भी लिखी हूँ, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, हाँ अमित शाह जी को, सभी को लेटर भी लिख के मैंने इस चीज़ का हमने उनको अवगत कराना चाहती हूँ कि किन्नरों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। और कई परसेंट किन्नरों के भले 1% मिले, मगर हमारा आरक्षण हमको मिले, है ना। प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगर मैं आपके एज के हिसाब से मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आपका उस समाजवादी पार्टी की सरकार का भी अनुभव खासा अच्छा रहा होगा। अभी फ़िलहाल दोनों में क्या डिफरेंस है? किसमें आप अपने को सेफ समझते हैं या फिर किसमें आपको बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं? देखिए, सरकार की बातें करें तो बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में तो क्या है ना, 2014 से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है। 2014 से ही हम लोग का जैसे नालसा जजमेंट पारित हुआ, हम लोग को अधिकार मिला। तो ये तो साफ साफ है ना हमारे लिए कौन अच्छा है। इतने उतने साल तक समाजवादी का पार्टी का सरकार रहा, किन्नरों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। कम से कम हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो कम से कम हम लोग के लिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन हुआ उत्तर प्रदेश में। किन्नरों के लिए शौचालय बन रहा है, किन्नरों के लिए हॉस्पिटलों में अलग से वार्ड मिल रहा है ना। तो ये काम हो रही है। अब धीरे धीरे ही, कोई एक ही बार तो अब जादू की छड़ी तो नहीं है कि ऐसे ऐसे घुमा दो तो सारा चीज़ सही हो जाए। धीरे 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 हमको लगता है, हमको विश्वास है, हमारे समाज, हमारा ट्रांसजेंडर का है चाहे किन्नर समाज, ज़रूर से ज़रूर मुख्य धारा में आएंगे और हमारे सरकार हमारे आवाज़ सुनेंगे। आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं 2027 में उत्तर प्रदेश का, तो किस सरकार के आने की उम्मीद है आपको और आप लोग किसे चाहते हैं कि फिर से एक बार? जी, क्योंकि मेरा जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि सनातनी हूँ, तो ये कोई दो राय नहीं है इसमें। मगर मैं ये कहूँगी कि हमारे किन्नर समाज के हमारे जो भी हमारे बहनें हैं, उन लोग बहुत से एकदम मजबूती से भागीदारी ले राजनीति में। चाहे पार्टी से टिकट मिले चाहे ना मिले, उन लोग अपना अपना मतलब अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़े और सदन तक अपना जगह सुनिश्चित करने में सफल रहे। और मेरा आशा है कि कल के दिन किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री किन्नरों को देखने को मिले तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात रहेगा हमारे समाज के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे, हालांकि आपसे जीवन से जुड़ा है, जानना ये चाहेंगे कि वृद्धावस्था में जो किन्नर समाज होता है उसका वृद्धावस्था में किस तरीके का जीवन होता है, क्योंकि संतान नहीं होती हैं, तो कैसे वो जो आखिरी जो पड़ाव होता है उम्र का, वो किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मैं आपसे बताना चाहती हूँ, हम लोग किन्नर समाज गुरु शिष्य परंपरा से, आज से नहीं आदिकाल से, गुरु सनातन धर्म में सबसे मजबूत परंपरा गुरु शिष्य परंपरा है। तो आज ये यदि सनातन संस्कृति का परंपरा देखना है, गुरु शिष्य परंपरा, तो किन्नर समाज में मिलता है। आज आप एक भी अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में जाके देखिए, किन्नर आपको नहीं दिखाई देगा। जितना हम लोग ना गुरु को जितना हम लोग मानते हैं, उतना आप एक संतान भी, बेटा बेटी भी अपने माँ पिता को नहीं मानते होंगे। ये समाज को सीखना चाहिए हमारे समाज से, ठीक है। क्योंकि हम लोग जितना गुरु का हम लोग सेवा करते हैं, उतना बच्चे लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। मेरे गुरु 70 साल की हैं, घर में रहती हैं, वो रानी की तरह रहती हैं, समझे कि नहीं। तो हम लोग अपने गुरु का बहुत हम लोग सम्मान करते हैं, उनका बहुत हम लोग सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये चीज़ सभी समाज के लोग सीखना चाहिए। इसीलिए आज वृद्धा आश्रम में एक भी किन्नर आपको दिखाई नहीं देगा। माघ मेले का अनुभव कुछ अच्छा जो रहा हो?
हाँ, माघ मेले का बहुत अच्छा है। ये माघ मेले हमारे संस्कृति का पहचान है। आज से नहीं, आदिकाल से इस गंगा मैया के माघ मेले में कल्पवास करते हैं। और जब कल्पवास इंसान करते हैं तो अपना जो भी है जीवन का जो पाप है वो धुल जाता है। तो इसीलिए माघ मेले में सब कोई आए, क्योंकि माघ के समय में है ना, जब हमारे 33 देवी देवताएं गंगा मैया में उतर जाती हैं, तो आप लोग यहाँ पे गंगा मैया का स्नान करने से भी आपको पुण्य मिल जाता है। तो ये हमारे धार्मिक तौर से भी बहुत महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक तौर से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी, आइए ये माघ के महीना में माघ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, और आके इस यहाँ को एक मनोरंजन के रूप से आप लोग ना देखें, एक आध्यात्मिक तौर पे यहाँ पे आके आप लोग चिंतन करें, मनन करिए, तभी जाके इसका आप लोग को स्पष्ट होगा कि कितनी महत्वपूर्ण है ये धरती। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।